ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हम सबको पता है कि 25 मार्च को होली का बहुत ही पावन दिन आने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए होली के 4 बहुत ही सुंदर और आसान से उपाय बताऊंगा। इस वीडियो में जानेंगे मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति और एक और खास उपाय के बारे में। इसलिए सभी उपाय सही से और पूरे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस होली वाले दिन किसको चंदन लगाना है, किसको गुलाल लगाना है, सब समझेंगे। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही जो भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं होली का पहला उपाय जो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो कैसे करेंगे समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है पीला चंदन। अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो बहुत सुंदर बात है, नहीं तो आप पाउडर वाला या रेडीमेड वाला जो चंदन आपके पास है आप उसे ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का कलश और उसमें अपने घर का जल भर लेना है। अब आपने जो पीला चंदन लिया है उसे आपको इसी कलश में जल में डाल लेना है। अब आपको इस एक कलश जल को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब आपको सबसे पहले महादेव को प्रणाम करना है और उसके बाद आपको इस पीले चंदन वाले जल को महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि जब आप इस एक कलश जल को महादेव को समर्पित करेंगे तब आपको अपनी मनोकामना जल चढ़ाते हुए भोलेनाथ से कहते हुए जल चढ़ाना है। उसके बाद जैसे आप अपने परिवार के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हैं, वैसे ही आपको महादेव को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देनी है ताकि महादेव आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भर सकें। तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जिसे आप इस होली पर पूरा करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करें। ठीक है। अब समझते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में जिसे आपको करना है रोग मुक्ति के लिए। तो अगर आपके घर का कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, काफ़ी समय से दवाई खा रहा है लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा गुलाल। ठीक है। आपको जो रंग पसंद हो आपको उस रंग का गुलाल ले लेना है। अब आपको लेना है तांबे का एक कलश, लेकिन आपको इस कलश में जल नहीं भरना है। अब ये एक कलश और आपने जो गुलाल या अबीर लिया है उसे लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब आपको महादेव से होली खेलनी है, यानी आप जो गुलाल जो अबीर लेकर आए हैं उसको आपको महादेव के शिवलिंग पर अच्छी तरीके से लगा देना है। आपको जितना लगाना है आप उतना लगा सकते हो। ऐसे समझ लो कि जैसे आप एक छोटे बच्चे की तरह हो और आपको अपने पिता से होली खेलनी है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको जैसा मन करे उस तरह से शिवलिंग पर गुलाल लगा देना है। अब ध्यान से समझना है कि आप जो एक कलश जल लेकर गए हैं खाली, तो उसी कलश को 5 बार भर के आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, यानी आपको 5 बार जल चढ़ाना है शिवलिंग पर। लेकिन जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपको किसका नाम लेना है, अब वो ध्यान से समझना। देखो, जब आप शिवलिंग पर गुलाल लगाने के बाद जल चढ़ाएंगे तो आपको शिव पंचायत के सभी 5 सदस्यों का नाम लेना है। जैसे जब आप पहला कलश जल चढ़ाएंगे तो आपको महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाना है। उसके बाद दूसरा लोटा जल चढ़ाएंगे तो आपको माता पार्वती का नाम लेना है। इसी प्रकार तीसरा कलश जल चढ़ाते समय आपको भगवान गणेश जी का नाम लेना है। चौथे कलश का जल चढ़ाते समय आपको स्मरण करना है भगवान सूर्य का। और 5वां कलश जल चढ़ाते समय आपको लेना है जगन्नाथ श्री हरि विष्णु जी का नाम। ठीक है। तो आपको 5 कलश जल शिव पंचायत के 5 भगवानों का नाम लेकर स्मरण करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब 5 कलश जल चढ़ाने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि बाबा, हमारे घर का ये सदस्य बहुत बीमार है, उसके स्वास्थ्य को ठीक करो, कृपा करो भोलेनाथ। इस प्रकार अपनी बात महादेव से कहकर आपको अपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों, ये उपाय बीमारी दूर करने का, रोग मुक्ति का सबसे सरल और सिद्ध उपाय है, इसलिए इस होली पर इस उपाय को आप जरूर करें। तो यहाँ तक हमने होली के 2 उपायों के बारे में जान लिया है। अब पढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखो, यह तीसरा उपाय आपको करना है धन प्राप्ति के लिए। तो अगर आपके घर में धन की कमी है, रुपया पैसा नहीं आता है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना। यह उपाय करने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कमल गट्टा। ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही मात्र एक कमल गट्टा लेना है। अब इसके बाद आपको लेनी है सुंदर सी एक बेलपत्र और इसके बाद लेना है एक तांबे का कलश और उसमें अपने घर का जल भर लेना है। अब ये तीनों सामान लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब आपके पास जो एक कमल गट्टा है उसे सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको इसी कमल गट्टे के ऊपर रखना है और भगवान गणेश की जो पत्नियां हैं दोनों, रिद्धि और सिद्धि, उनका नाम लेकर उनका स्मरण करके आपको ये बेलपत्र रखनी है। देखो, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब आप बेलपत्र कमलगट्टे के ऊपर रखेंगे तो आपको भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है और फिर आपको यह एक बेलपत्र अशोक सुंदरी पर रखे कमलगट्टे के ऊपर रख देनी है।
अब इसके बाद आपके पास जो एक कलश जल है उसे शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। अब आपको महादेव से अपने धन की कमी की बात कहनी है कि बाबा हमारे घर में धन नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है, हम पर कृपा करो। ऐसे धन की कामना कहकर आपने बेलपत्र के नीचे जो एक कमलगट्टा चढ़ाया था उसे आपको उठा लेना है। अब आपको अपने घर वापस आ जाना है। आप जहां अपने घर में जहां पर भी अपना धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, गहने रखते हैं, आपको यह कमलगट्टा उस स्थान पर ले जाकर रख देना है। बस आपको इतना काम करना है। जब तक यह कमलगट्टा आपके घर में रखा रहेगा तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो इस सोमवार को होली वाले दिन यह उपाय जरूर करना। तो यहाँ तक हमने 3 उपायों के बारे में समझ लिया है। अब आगे चलते हैं और आज के चौथे उपाय के बारे में जानते हैं। देखो, होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है और कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो अगर आपसे भी कोई नाराज है या आप किसी से नाराज हैं, गुस्सा हैं, या अगर आपके घर में भी कलेश बहुत होता है, पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं, तो रूठे और नाराज लोगों को मनाने के लिए इस होली पर यह उपाय जरूर करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है घी, ठीक है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है गाय का 1 चम्मच देसी घी। अब इस 1 चम्मच घी को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपको इसी घी से शिवलिंग का लेपन करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, अब वो समझो। देखो, शिवलिंग में ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आपको भी यहीं इसी स्थान पर इस घी से लेपन करना है, ठीक है। और आपके घर में जो भी व्यक्ति का आपसे झगड़ा चल रहा है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता, सास ससुर, कोई भी हो, उनका नाम लेकर, नाम बोलकर आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमारे घर का ये सदस्य हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, नाराज रहता है, तो आप हमारे घर के झगड़े समाप्त कराइए। ऐसे माता अशोक सुंदरी से अपनी बात कहकर आपको घी का लेपन करना है। अब थोड़ी देर के बाद आपको इसी घी को जो आपने माता अशोक सुंदरी पर लगाया है उसमें से थोड़ा सा घी वापस उठा लेना है और फिर आपको अब 1 कलश जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। अब आपने ये जो घी माता अशोक सुंदरी का लेपन करने के बाद वहां से वापस उठाया है, इसको लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना है और आपके घर में जो लकड़ी वाला दरवाजा हो, लोहे वाला नहीं, लकड़ी वाला जो दरवाजा हो, उस पर इस घी से एक बिंदी लगा देनी है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी के इस घी वाले उपाय को कर लेता है उसके घर में लड़ाई झगड़े कलेश कभी नहीं होता। इसलिए इस होली पर यह उपाय जरूर करके देखें। तो इस होली खुशियां बांटिए, अपने परिवार में, दोस्तों में प्यार के रंग भरिए। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। साथ ही पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।